हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाई परीक्षित सर में स्वागत। दोस्तों, मैं हूं परीक्षित सर। पिछले वीडियो में मैंने आपको ग्राफ का यही क्वेश्चन लगवाया था, जिसमें मैंने इसी ग्राफ के 3 क्वेश्चन लगवाए थे। बचे हुए 2 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी पैट में जो ग्राफ का क्वेश्चन आएगा उसके एक ग्राफ से 5 क्वेश्चन बनेंगे। तो वीडियो लंबा होने की वजह से उसमें हमने 3 ही क्वेश्चन बताए थे, 2 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आए। तो एक बार फिर से देखो, निम्नलिखित ग्राफ को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ग्राफ है क्या? विगत वर्षों में, विगत का मतलब सभी वर्ष, यानी 1 2 3 4 5 सभी वर्षों में एक कंपनी द्वारा या दिए गए वर्षों में एक कंपनी द्वारा बनाए गए और बेचे गए कच्चे माल के यूनिट आपको दिए गए हैं ग्राफ के माध्यम से, और करोड़ों में दिए गए, लिखा है करोड़ों में। इधर आप एक ध्यान से देखो, बनाए गए यूनिट का चिन्ह यह है दिया गया अलग से, और बेचे गए यूनिट का चिन्ह यह है। कच्चे माल की यूनिट ये देखो, ये कच्चे माल की यूनिट का ऊंचाई है और ये वर्षों की दूरी है। अगर हम आपसे बात करें कि 2017 में कच्चे माल कितना यूनिट है, कच्चा माल उत्पादन हुआ जो कुछ भी मान लो, तो 2017 में ये 4 से आधा ज़्यादा है, यानी 4.5 करोड़ यूनिट बनाए गए हैं कंपनी द्वारा। तो बनाए गए यूनिट और बेचे गए यूनिट का यहाँ डाटा दिया गया ग्राफ में। क्वेश्चन अगला देखो आप, विगत वर्षों में, विगत का मतलब इन सभी वर्षों में बनाए गए यूनिट और बेचे गए यूनिट की संख्या के बीच अंतर कितना है। मतलब सभी वर्षों में जो बनाए गए यूनिट हैं सभी मिलाकर और बेचे गए यूनिट हैं जो टोटल, उनके बीच कितना अंतर है। विगत वर्षों में बनाए गए यूनिट, विगत का मतलब सभी वर्षों में बनाए गए यूनिट और बेचे गए यूनिटों की संख्या के बीच कितना अंतर है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले बनाए गए यूनिटों का योग निकालोगे और फिर बेचे गए यूनिटों का योग निकालोगे और फिर उनमें देखोगे अंतर। तो चलो हम वही काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले 2017 में, मतलब ये लिख रहे हैं हम सभी वर्षों में बनाए गए कुल यूनिट। तो 2017 में बनाए गए यूनिट कितने? 4.5 करोड़। करोड़ में है ये संख्या, तो इसलिए हम करोड़ शब्द नहीं लिख रहे, यानी 0 नहीं लगा रहे। 4.5 करोड़ आप अपने आप समझो करोड़ है ये। उसके बाद 2018 में बनाए गए यूनिट कितने? ये देखो कहाँ सी दूरी, 5 करोड़। ऐसे ही 2019 में बनाए गए यूनिट कितने? 5.5 करोड़। ध्यान से देखो, ये दूरी ये जो है ये इसके सीधे में हो रहा है, इसका मतलब ये 5 और 6 के बीच में, यानी कि आधा खाना है और आधा खाना, ये एक खाना 1 करोड़ का है तो आधा खाना आधा करोड़ का, तो 5.5 करोड़। 2020 में 5 करोड़ बनाए गए यूनिट, और 2021 में ये देखो ये कहाँ जा रहा है, 7 करोड़ बनाए गए यूनिट। तो इनको ऐड करो तो देखो 7 और 5 12 और 7 और 5 12, 12 और 5 17, और 17 और 5 22, 22 और 4 26, 26 और ये आधा और आधा 27। चाहे जैसे आप जोड़ लो, चाहे ऐसे जोड़ लो। देखो 4 और 5 9, और आधा 9, और 1 10, 10 और 10 20, 5 5 10, और 20 और 7 27। टोटल बनाए गए यूनिट है 27। ऐसे ही निकाल लो सभी वर्षों में। ये आपको लिखना नहीं है, ये तो हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, जिससे जो कमजोर छात्र हैं या जिन्हें कम मैथ आता है उन्हें भी समझ में आ जाए। सभी वर्षों में बेचे गए यूनिट, कुल यूनिटों की संख्या निकाल लें। तो सभी वर्षों में बेचे गए, 2017 में कितने बेचे गए, ये देखो ये कहाँ हो रहा है, 3.5 करोड़। ऐसे ही
2018 में कितने बेचे गए? 4 करोड़। 2019 में कितने बेचे गए? ये देखो ये 5 करोड़, 5 करोड़। 2020 में कितने बेचे गए? ये देखो 3 करोड़। और 2021 में कितने बेचे गए? ये देखो 2021 में 6.5 करोड़। ये यहाँ इसके सीध में है, ये 6.5 करोड़। ये टोटल कितने बेचे गए सभी वर्षों में, यानी 5 वर्षों में? तो देखो 3 और 6 9 और आधा आधा 9 और 1 10, 10 और 4 14, 14 और 5 19, 19 और 3 22। सभी वर्षों में बेचे गए यूनिट कितने? 22। अब पूछा गया इन दोनों के बीच सभी वर्षों में बनाए गए यूनिट और सभी वर्षों में बेचे गए यूनिट का अंतर कितना है। तो अंतर आपको बताने हैं, तो आपको सीधा दिख रहा है 22 और 27 का अंतर। बड़े में छोटा घटा दो, 5 करोड़, 5 करोड़ का अंतर है। अब करोड़ में जानते हो कितने जीरो होते हैं? 7 अंक होते हैं करोड़ में, 8 में 5 के 8 अंक होंगे और जीरो होंगे 7। तो काउंट कर रहे हैं हम, देखो 3 और 3 6 और 1 7 और 5, तो यानी कि ये 5 करोड़ है और यही आपका आंसर है, क्योंकि 27 करोड़ और 22 करोड़ में कितने का अंतर है? 5 करोड़ का। जबकि ये करोड़ नहीं है, देखो इसमें 6 जीरो है, ये 50 लाख है। ये देखो इसमें ज़्यादा है, तो ये 3 और 3 6 और 2 8 1 9 अंक है। करोड़ में 8 अंक होते हैं, इसमें देखो 6 ही अंक है, लाख है। तो यही आपका ऑप्शन है। एक क्वेश्चन और आपका बचा है, इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं इसमें, तो वो भी आप देख लो। वर्ष 2019 में बनाए गए और बेचे गए यूनिटों की संख्या हम लिख रहे हैं, आप साथ साथ में समझते चलो। 2019 में बनाए गए यूनिट और बेचे गए यूनिटों की संख्या के अंतर का वर्ष 2020 में बनाए गए और बेचे गए यूनिटों की संख्या के बीच के अंतर से क्रमशः क्या अनुपात है? क्या अनुपात है? ऑप्शन है 2:3, 1:2, 1:4 और 3:5। आप लोग लिखते लिखते समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। वर्ष 2019 में, एक वर्ष उसने टारगेट बनाया 2019, वर्ष 2019 में बनाए गए और बेचे गए यूनिटों की संख्या के अंतर। तो वर्ष 2019 में बनाए गए, तो देखो जल्दी, वर्ष 2019 में बनाए गए यूनिट कितने हैं? 5 दशमलव, ये देखो ये वर्ष 2019 में बनाए गए यूनिट है 5.5 करोड़। वर्ष 2019 में बनाए गए यूनिट है 5.5 करोड़ और बेचे गए यूनिट है 5 करोड़। क्वेश्चन कह रहा है बनाए गए यूनिट और बेचे गए यूनिटों की संख्या के अंतर, तो इनका अंतर है 5.5 करोड़ और 5 करोड़ का अंतर है आधा करोड़, यानी 0.5 करोड़। ऐसे ही क्वेश्चन दोबारा से कह रहा है का
इनके अंतर का वर्ष 2020 में बनाए गए, वर्ष 2020 में बनाए गए। तो 2020 में कितने बनाए गए यूनिट? 5 करोड़। एक मिनट 20 लिख लो। 2020 में कितने बनाए गए यूनिट? 5 करोड़ बनाए गए यूनिट। और बनाए गए यूनिट 5 करोड़ है और बेचे गए यूनिट, तो 2020 में बेचे गए यूनिट है 3 करोड़। 3 करोड़ बनाए गए यूनिट और बेचे गए यूनिट की संख्या के बीच अंतर, और अंतर है ये 2 करोड़ का, क्योंकि 5 और 3 के बीच अंतर कितना है? एक बार लिख लो यहां पे, बनाए गए यूनिट है ये और ये बेचे गए यूनिट है। ये बनाए गए यूनिट है 2020 में और ये बेचे गए यूनिट है। और 2019 में इन दोनों के बीच अंतर इतना है, और वो 2019 में अंतर इतना है, और 2020 में अंतर इतना है। और आपसे पूछ रहा है का, मतलब इस अंतर का और इस अंतर का के बीच जो अंतर है दोनों के बीच से क्रमशः अनुपात क्या है। तो आपको इन दोनों अंतर का अनुपात निकालना है। आप जानते हो अनुपात का मतलब बटा होता है, तो ये संख्या ऊपर है, ये नीचे है। तो जब ऊपर से आप एक अंक का दशमलव हटाओगे तो नीचे एक 0 बढ़ाओगे, ये 20 हो जाएगा। ऊपर नीचे की पालिश काट दो, 5 एकम 5 और 5 चौको 20। आपका आंसर हो जाएगा 1:4। क्या पूछा गया था आपसे? 2019 में बनाए गए और बेचे गए यूनिटों का अंतर, और 2020 में बनाए गए और बेचे गए यूनिट का अंतर, और जो ये दोनों अंतर हैं उनके बीच आपको अनुपात पूछा गया था। 5 क्वेश्चन अब हो गए। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करें तथा इसको अपने दोस्तों में शेयर भी करें, जिससे हमें थोड़ा उत्साह प्राप्त हो। और जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए आए हैं और उन्होंने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारा वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप अपनी तैयारी को और भी अच्छा बना सकें। धन्यवाद दोस्तों।